स्वागत है आपका किंगडम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कुछ कामों से व्यस्त रहने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था और काफ़ी लोगों का कमेंट आया था थोड़ा वीडियो मिलते रहे तो क्लास रेगुलर चलते रहे। तो कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण मैं ये वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को अब हमेशा आगे रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ के बारे में वीडियो देखा। आज का जो ये क्लास रहेगा आप लोग सेलुलरिज्म का ही क्लास रहेगा। जो सेलुलरिज्म का जितने भी चैप्टर हमने पहले करवाया था आज मैं उसको आगे करवाने वाला हूँ और प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से सेलुलरिज्म के सारे नियम को क्लियर कर दूँ। तो पिछले वीडियो में जो भी मैंने बताया था, अगर अब तक आप लोग जो नहीं देख पाए इस वीडियो को देख लें और मेरे यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। और उसके बाद का ये जो हम लोग का संस्करण होगा, ये तीसरा पार्ट सेलुलरिज्म का, ये तीसरा पार्ट है। ठीक, तो तीसरे पार्ट में हम लोग को जो समझना है, तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात से कि देखिए, कोई भी जो कथन होते हैं 4 एलिमेंट से ही बने होते हैं और वो चारों एलिमेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फिर से जानिए कि या तो वो स्टेटमेंट ऑल का हो सकता है या सम का हो सकता है या फिर नो का या फिर सम नॉट का। इन्हीं 4 एलिमेंट को मिलाकर ही आपके पूरे सेलुलरिज्म के स्टेटमेंट को बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन चारों एलिमेंट में से कटने का जो कंडीशन होता है वो केवल और के साथ होता है। जैसे कि जब भी कोई 2 स्टेटमेंट को जोड़ के ही मेन कंक्लूजन निकालेंगे, ये बात मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी मेन कंक्लूजन निकलता है तो मिनिमम 2 लाइन्स, 2 लाइन को जोड़ के या 2 से अधिक लाइन को भी जोड़ के निकाला जाता है और उस कंडीशन में एक का जो उसको हटना होता है, उसको हटाना पड़ता है, तो तभी जाकर 2 लाइन एक में जुड़ के और कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि कोई एक एलिमेंट कटेगा और वो एलिमेंट जो कटता है वो हर हाल में ऑल कटता है। इस ऑल के कटने के भी नियम है और वो नियम क्या है कि ऑल जब पॉजिटिव लाइन में होगा तो जो भी हमारा मिडिल लाइन बनेगा उस मिडिल लाइन से सटा हुआ जो ऑल होगा वो कटेगा। तो दोस्तों, बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जो पहला बात है कि जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमेशा मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल कटेगा, जबकि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो मिडिल टर्म से हटा हुआ ऑल कटेगा। ये कंडीशन आपका रहेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, इस बात को समझना है कि 4 एलिमेंट होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट का, जिसमें से हमेशा केवल ऑल ही कटता है और ऑल का ही कटने का कंडीशन होते हैं। और उसके भी कुछ खास नियम है कि जब स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो मिडिल टर्म से हमेशा सटा हुआ ऑल कटेगा, लेकिन जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाए, नेगेटिव स्टेटमेंट देखिए अगर दोनों के दोनों लाइन नेगेटिव हो जाए तो उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तभी जाके उसका कोई निष्कर्ष निकल पाता है और उसका जब भी निष्कर्ष निकलेगा तो नेगेटिव में ही निकलेगा। ये बातें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो बस जब वो ऐसा कंडीशन अगर आए कि नेगेटिव स्टेटमेंट मिल जाए तो उसमें भी ऑल कटेगा, केवल ऑल ही कटेगा। ये भी ध्यान रहे कि केवल ऑल ही कटेगा और वो ऑल जो होगा वो मिडिल टर्म से हटा हुआ ऑल होना चाहिए। इस बात के जानने के बाद आपको ये बात जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से 2 लाइन होंगे जो मिलके कोई एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लाइन ऐसे भी होते हैं जो निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो पहला कंडीशन होता है इसमें समझिए, इस सब नोट्स में इसको लिखते जाना है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है कि कभी भी 2 कमजोर स्टेटमेंट मिलकर मेन कंक्लूजन नहीं निकालते हैं और कभी भी 2 निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर मेन कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। यानी कि आपके जो कंक्लूजन 2 लाइनों को मिलाकर मेन कंक्लूजन निकाले जाते हैं और वो दोनों लाइन होने चाहिए। दोनों में से या तो दोनों पॉजिटिव हो या कम से कम एक पॉजिटिव होना जरूरी है। और एक पॉजिटिव होने के साथ साथ एक आपका मजबूत स्टेटमेंट का भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर दोनों के दोनों वीक स्टेटमेंट होंगे तो भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, भले ही वो दोनों के दोनों लाइन पॉजिटिव ही क्यों ना हो, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसका मेन कंक्लूजन निकल पाए। तो ये होना जरूरी है। अब ये क्या क्या होते हैं अब इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लें कि कितने प्रकार के लाइन्स होते हैं आपके स्टेटमेंट्स में। जो भी आपको सेलुलरिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे कैसे हो सकते हैं, उनका एक प्रारूप देख सकते हैं और उसमें से किन किन लाइनों का निष्कर्ष निकलेंगे और किन किन लाइनों का निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, इसके बारे में भी जानना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या लाइन आपके हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो पहला स्टेटमेंट हो ऑल का हो, ऊपर वाला स्टेटमेंट ऑल का हो जबकि नीचे वाला स्टेटमेंट ये भी ऑल का ही हो। ये कंडीशन ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि ऊपर वाला लाइन ऑल का जबकि नीचे वाला लाइन
सम का होगा, या आपका ये कंडीशन बनेगा कि ऊपर वाला लाइन ऑल का और नीचे वाला लाइन नो का, और हो सकता है कि ऊपर वाला लाइन ऑल का हो और नीचे वाला लाइन जो निचला स्टेटमेंट हो वो आपका सम नॉट का हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग का जो यहाँ सैलरीज में आते हैं तो सैलरीज में दो कंक्लूजन्स तो मिनिमम दिखेंगे और दोनों में से हो सकता है कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट हो वो आपका ऑल का हो और नीचे वाला भी ऑल का ही हो। तो ऐसे सारे कंडीशन जितने भी प्रकार हो सकते हैं मैंने सारे कंडीशंस को यहाँ पर दर्शाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि ये 16 तरह के तरीके जो दिख रहे हैं आपके जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं 16 से मिलकर बने होंगे। तो आपको ये देखना है कि क्या कंडीशन है, आप किस किस से हम लोग निष्कर्ष निकालने का संभावना बनता है और किस में निष्कर्ष नहीं निकल सकते हैं, इसको एक नजर में तेजी से देख लिया जाए। तो देखिए, अगर ऊपर का लाइन ऑल का हो और नीचे वाला लाइन ऑल का हो तो इस कंडीशन में पूर्ण संभावना है कि यहाँ पे आपका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और वीक स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, इस पे भी एक नजर जल्दी से देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उसको माना जाता है जिस लाइन का शुरुआत ऑल से या नो से हुआ हो, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहेंगे। जबकि वीक स्टेटमेंट की बात करें तो जिस स्टेटमेंट का शुरुआत सम और सम नॉट से होता है वो वीक स्टेटमेंट माना जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल और सम से जो लाइन शुरू होते हैं वो आपका पॉजिटिव होंगे, जबकि नो और सम नॉट से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। जिसमें नो या नॉट लग जाए वो लाइन पूरा का पूरा नेगेटिव लाइन माना जाएगा। तो अब ये भी बताया था आपको, इसके पहले हमने इसके बारे में जिक्र कर दिया है कि कभी भी दो वीक स्टेटमेंट मिलके, चाहे वो दोनों पॉजिटिव ही हो या दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, किसी भी हालत में रहेगा तो दो वीक स्टेटमेंट कभी भी कोई मेन कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, जबकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट भी मिलके कोई मेन कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो ध्यान हमेशा रहे कि कभी भी दो कमजोर स्टेटमेंट कोई एक निष्कर्ष को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, ना ही कभी दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ प्रबल संभावना बनती है कि यहाँ पे आपका कोई निष्कर्ष निकलेगा। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी निष्कर्ष निकलने की बातें हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों के दोनों तो पॉजिटिव है, पहला बात। दूसरी बात, इसमें से कि स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ पे भी निकलने की संभावना है। और आपका यहाँ से भी निष्कर्ष निकलने की संभावना है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है और पॉजिटिव वाला स्ट्रॉन्ग है, हालांकि नीचे निगेटिव वाला भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक, कम से कम कोई एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ये देखिए, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है और ये आपका पॉजिटिव भी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकलने की संभावना है। एक निगेटिव जरूर है मगर एक पॉजिटिव में भी है और एक स्ट्रॉन्ग भी है, तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलने की संभावना है। यहाँ पे अगर बात करें तो निष्कर्ष यहाँ से भी निकाला जा सकता है, निकलने के पूरे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों लाइन तो पॉजिटिव है और एक स्ट्रॉन्ग भी है। अब यहाँ पे देखा जाए, ये पॉइंट जो है, दोनों के दोनों पॉजिटिव जरूर है मगर दोनों के दोनों वीक स्टेटमेंट होंगे। यानी कि आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सम से हो, और नीचे वाला स्टेटमेंट भी सम का ही हो। यानी कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जरूर है मगर दोनों के दोनों वीक हैं, कमजोर हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी दो वीक स्टेटमेंट मिलके कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पे किसी भी हाल में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो चलिए, यहाँ तो एक रूल को तो इसने फॉलो कर लिया कि दोनों के दोनों यहाँ पे वीक स्टेटमेंट नहीं है, मगर जो पॉजिटिव है, सॉरी जो निगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में है। तो यहाँ पे भी निकलने का चांस है, यहाँ से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि दोनों के दोनों वीक हैं। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मगर दोनों वीक होने के कारण अब यहाँ से कोई स्टेटमेंट मेन कंक्लूजन, यहाँ से कोई मेन कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। और इसकी बात करें तो यहाँ से भी मेन कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी आपका कोई कंक्लूजन निकल सकता है। इसलिए निकल जाएगा कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है और निगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों में से कोई एक या तो स्ट्रॉन्ग हो और एक पॉजिटिव हो, ये तय होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसके न निकालने के कारण बस इतना ही है कि दोनों के दोनों निगेटिव है और यहाँ पे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जरूर है मगर दोनों के दोनों लाइन, इसके जो स्टेटमेंट बनेंगे वो निगेटिव होंगे और निगेटिव होने के कारण यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। अब आते हैं नीचे।
इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका निष्कर्ष निकालने का कंडीशन है, क्योंकि एक लाइन जो ऑल वाला है वो पॉजिटिव है और एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों के दोनों वीक हैं, भले ही एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही सही, मगर दोनों के दोनों वीक हैं और कभी भी दो वीक स्टेटमेंट मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नहीं निकलने के पीछे कारण यही है कि दोनों के दोनों नेगेटिव है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, फिर भी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ नेगेटिव में दोनों है। दोनों के दोनों लाइन जब नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। एक कहावत कहा गया ना, एक एक करेला दूजे नीम चढ़ा, वही स्थिति इसके साथ लागू हो रहा है। एक तो दोनों के दोनों वीक स्टेटमेंट है और ऊपर से दोनों के दोनों निगेटिव, तो इसका तक किसी भी सूरत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। तो ये आपके पूरे के पूरे मैंने आपको सिलोजिज्म के बारे में समझा दिया कि सिलोजिज्म में क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन पाएगा। तो आपको इसको देखना है कि किस कंडीशन में आपका जो है क्वेश्चन है और कहाँ से निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं हैं। तो जहां पे भी ये जो सही का निशान दिए गए हैं यहाँ से निष्कर्ष निकलने के चांसेस हैं, मगर जहां पे बिल्कुल काट दिया गया है वैसे स्टेटमेंट को देखते ही समझ लेना है कि यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। और कुछ भी निष्कर्ष दिया गया हो तो बिना बनाए हम उसको गलत कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको आगे करके दिखलाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको एक झटके में हटा सकते हैं, उसके क्या रूल्स को हम लोग फॉलो करा रहे हैं। तो थोड़े से रूल्स हैं जिसको आप लोग को ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन अगर इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर आपके एकदम बिल्कुल चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को गौर से समझते चले। ये कंडीशन है। अब बारी थोड़ा सा एक शब्द निकल के आया था मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म क्या होता है और इसका कैसे कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब मिडिल टर्म के बारे में समझने के लिए। अब हम लोग को समझना है कि आखिर ये मिडिल टर्म बनते कैसे कैसे हैं और इसके क्या क्या कंडीशंस है। तो मिडिल टर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका स्टेटमेंट ऐसे दिया गया हो, ऑल एक्स आर जेड, जबकि दूसरा लाइन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, ऑल जेड आर वाई। अब इसमें अगर हम लोग को एक्स और वाई का संबंध के बारे में पता लगाना हो तो जेड जो है दोनों में मिडिल टर्म बनेगा। दोनों ही लाइन में ये जेड को दर्शाया गया है और ये दोनों को रिलेशन जोड़ेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे। और इससे देखिए दोनों लाइन पॉजिटिव होने के कारण अब एक और तो कटना चाहिए, दोनों और में से एक कटेगा तभी कोई मेन कंक्लूजन निकलेगा। तो इसमें से कौन सा और कटेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी लाइन पॉजिटिव है जबकि नीचे वाला लाइन भी पॉजिटिव है। तो जब भी लाइन दोनों पॉजिटिव मिले तो जो मिडिल टर्म बनेगा उससे जो बिल्कुल नजदीक वाला जो बिल्कुल सटा हुआ ऑल हो वो हमेशा कट जाएगा। तो आप जबकि नेगेटिव में ठीक इसका उल्टा होता है, मिडिल टर्म से हटा हुआ ऑल। अगर इन दोनों लाइनों में से कोई भी एक लाइन अगर नेगेटिव हो जाता तो ये ऑल ना कट के ये ऑल कटता, लेकिन इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव है और इसके कारण ये ऑल कट जाएगा और यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा वो होगा ऑल एक्स आर वाई। यहाँ पे जो ऑल निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन को ऑल एक्स आर वाई, और ये रहेगा आपका मेन कंक्लूजन। यानी कि इन दोनों लाइनों को मिलाकर हम ये इस लाइन को बना सकते हैं और यही आपका मेन निष्कर्ष निकलेगा। मुख्य निष्कर्ष है ये आपका मेन कंक्लूजन है। अगर ये आपका मेन कंक्लूजन है तो इसका रीस्टेटमेंट, इसका कन्वर्जन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो भी आंसर के रूप में जाएंगे। अगर अब हम लोग इसमें समझ रहे हैं कि मिडिल टर्म आखिर बनते कैसे कैसे हैं, तो या तो मिडिल टर्म आपका ऐसा बन सकता है या कुछ कंडीशन ऐसा दिया जा सकता है, ऑल एक्स आर जेड और यहाँ पे दे दिया गया ऑल वाई आर एक्स। अब इस कंडीशन में मिडिल टर्म आपका ऐसे बनेगा और ये ऑल कट जाएगा क्योंकि दोनों की दोनों लाइन पॉजिटिव है। तो हमेशा मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल कटेगा, ये ऑल नहीं कटेगा क्योंकि इसमें और इस मिडिल टर्म में काफी डिस्टेंस हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट वाई आ जाता है और ये मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल नहीं माना जाएगा, जबकि इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है और ये मिडिल टर्म से बिल्कुल सटा हुआ ऑल है। इसलिए इन दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए इस ऑल को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगा आपका ऑल वाई आर जेड। इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन, ऑल वाई आर जेड। ये जो निकलेगा आपका ये आपका हो जाएगा मेन कंक्लूजन। यानी कि इन दो लाइनों को जोड़ने के बाद आपका जो मेन कंक्लूजन निकलेगा वो इस प्रकार से होगा। अगर हम बात करें तो मिडिल टर्म और क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ये भी देख सकते हैं हम लोग।
अब इस कंडीशन में देखा जाए दोनों में ही x मौजूद है। अगर हमको z और y के रिलेशन के बारे में पता लगाना होगा तो अब यहाँ पे भी हम लोग एक मिडिल टर्म बनाएंगे और मिडिल टर्म बनाएंगे x। ये दोनों लाइन में मिल रहे हैं, तो ये जब दोनों मिल के मिडिल टर्म बनाते हैं, अब ऑल की कटने की बारी, तो ऑल कौन सा कटेगा? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हमने आपको बताया था कि जब लाइन पॉजिटिव हो तो दोनों की दोनों लाइन पॉजिटिव है, तो मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल कटेगा। सटा हुआ तो यहाँ पे दोनों है, तो इस कंडीशन में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, दोनों के दोनों ही कट जाएंगे। और इस कंडीशन में जब दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे तो कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ऐसे कंडीशन में कोई मुख्य निष्कर्ष नहीं बन पाएंगे। तो जब मुख्य निष्कर्ष ही नहीं, जब मेन कंक्लूजन ही नहीं निकल रहे हैं, तो इसके लिए स्टेटमेंट और इसके कन्वर्जन की भी बात खत्म। तो यहाँ पे आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। या हो सकता है कि लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाए। अगर आप इन दोनों लाइनों को जोड़ने का प्रयास करें, इन दोनों में एक एलिमेंट जो है y कॉमन है, तो इन दोनों को लेकर हम लोग मिडिल टर्म बनाएंगे और ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। अब ऑल की कटने की बारी। तो ऑल के कटने के बारे में मैंने बताया था, जब भी लाइन पॉजिटिव हो तो मिडिल टर्म से सटा हुआ ऑल कटेगा। और यहाँ पे तो लाइन पॉजिटिव तो दिख रहे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है और मिडिल टर्म से सटा हुआ कोई भी ऑल नहीं है। ऐसे हालात में ना ये कट पाएगा ना ये कट पाएगा। जब दोनों के दोनों बच जाएंगे तो आपका यहाँ पे भी कोई मेन कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसके हिसाब से भी इस कंडीशन में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। जबकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों स्ट्रांग है, फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखें। तो ये आपके मिडिल टर्म कटने का जो कंडीशन है मैंने इसको दर्शा दिया। तो इतने ही रूल्स को आपको याद रखना है। अगर ये सारे रूल आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाते हैं बढ़िया से, तो कोई भी सॉल्यूशन को आप आसानी से बिना कलम उठाए बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उन सारे क्वेश्चनों को डील करके और इन्हीं सारे रूल्सों को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।